हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी गद्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं। हिंदी गद्य की वीडियो में अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, तो आप उनको देख सकते हैं। ओके, तो आज हम आ चुके हैं अपने 2 मार्क्स यानी 2 नंबर को पक्का करने के लिए। आज आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये जो मैंने लिखा है वो सभी बहुत ही वेरी मोस्ट है, क्लास 10th एंड 12th दोनों क्लासों के लिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी पद्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं, इससे मतलब नहीं है, हमें है हिंदी पद्य से मतलब। तो हिंदी पद्य को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। नंबर फर्स्ट है आदिकाल, सेकंड है भक्ति काल, और थर्ड है आपका रीति काल, और चौथा है आपका आधुनिक काल। फिर से एक बार रिपीट अगेन। फर्स्ट है आदिकाल, सेकंड है भक्ति काल, थर्ड है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। तो आप याद रखना कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही वेरी मोस्ट है, 100% वेरी मोस्ट है। 2 मार्क्स में से जरूर इसमें से एक ना प्रश्न आता है, क्योंकि हिंदी पद्य का प्रश्न अलग आता है स्कूल में और इंटर में, और हिंदी गद्य का प्रश्न अलग आता है। तो याद हो चुका होगा आपको, हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब इनकी तिथियां जान लेते हैं। आदिकाल जो फर्स्ट काल है हिंदी पद्य का, इसको क्या कहते हैं? आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं, क्योंकि इस काल में वीरों की गाथाएं गाई गई। इस काल में वीरों की गाथाएं गाई गई, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल को याद रखना, क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। क्या कहते हैं? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। ओके, तो इसका निर्माण कब हुआ? यह युग सन 743 ईस्वी से, सन 743 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक चला। कौन सा काल? आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। वह काल 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक चला। उसके बाद आया आपका भक्ति काल। भक्ति काल, इसे आप कहते हैं पूर्व मध्यकाल। इसका दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल। ये दूसरे नाम बहुत इंपोर्टेंट है, कभी कभी पूछ जाता है ऑप्शन टाइप में। वीर गाथा काल को किसे कहते हैं? वीर गाथा काल या वीर गाथा काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल के नाम से। पूर्व मध्यकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो भक्ति काल से। उत्तर मध्यकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो रीति काल से। आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहते हैं। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल सन 1343, यह आदिकाल 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक चला। इसके बाद ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद आया भक्ति काल, जिसे आप पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। वह 1343 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 1643 ईस्वी तक चला। फिर आया रीति काल, जो कि बहुत ही अच्छा काल था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट काल था। इसकी रचना यात्रा पेपर में आती है। तो रीति काल, इसे हम क्या कहते हैं? उत्तर मध्य काल। ठीक है, इसका निर्माण हुआ। फिर उसके बाद फिर ये कब तक चला? क्योंकि भक्ति काल 1643 ईस्वी खत्म हो गया, तो इसके बाद रीति काल का निर्माण हुआ, यह 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक चला। ओके, अब आया उसके बाद सबसे अंतिम काल, इसका नाम है आधुनिक काल। जो फिलहाल में चल रहा है वो आधुनिक काल है। ठीक है, तो उसका निर्माण हुआ आधुनिक काल। तो आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, क्योंकि रीति काल 1843 ईस्वी को खत्म हुआ था। ठीक है, और फिर ये कब तक चल रहा है? ये अब तक चल रहा है प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम यानी कि जो फिलहाल में अब जो चल रहा है वो क्या है? आधुनिक काल ही है। अब इसके हम अलग अलग बात करेंगे कि आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, और रीति काल को कितने भागों में बांटा गया है, और आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। ओके, तो उनको बताएंगे। एक प्रश्न और आता है 1 मार्क्स में। ये प्रश्न आपको आ सकता है कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में बांटा गया है। आंसर इज 4। कौन कौन से काल? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। अब हम इनके पाठ को समझें, कितने भागों में इनको बांटा गया। ओके,
ओके, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी गद्य के भाग दिए हैं, किस किस काव्य में बांटे गए हैं, या क्या काव्य है, क्या भक्ति धारा है, किस भागों में बांटे गए हैं, मैं उनको यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं, फिर से बताता हूँ। हिंदी पद्य में आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और भक्ति काल, 4 काल हो गए। ओके, अब आते हैं आदिकाल पर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आदिकाल से। ओके, तो आदिकाल पर आप देख रहे हैं, आदिकाल को कोई भागों में नहीं बांटा गया है। आदिकाल केवल आदिकाल ही है, जैसे आप दीर्घाता काल भी कहते हैं, इसको कोई भी भागों में नहीं बांटा गया, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ओके, नंबर क्रॉस इसलिए लगा दिया है, मैंने यहाँ पर क्रॉस इसलिए लगा दिया है क्योंकि इसको कोई भागों में नहीं बांटा गया है। अब आते हैं सेकंड काल, जिसका नाम है राम भक्ति काल। फर्स्ट काल हो चुका है, सेकंड नाम है भक्ति काल। राम भक्ति काल नहीं, भक्ति काल। अब भक्ति काल को 2 कालों में बांटा गया है, 2 धारा में बांटा गया, भक्ति धाराओं में। कौन कौन सी धारा? नंबर फर्स्ट आप दे सकते हैं, नंबर फर्स्ट आती है आपकी निर्गुण भक्ति धारा। अब निर्गुण भक्ति धारा क्या है और सगुण भक्ति धारा इसके बताएंगे, और सेकंड है सगुण भक्ति धारा। तो ध्यान रखना, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 कालों में। कौन कौन से काल में बांटा गया है? नंबर फर्स्ट निर्गुण भक्ति धारा, सेकंड सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। ओके, तो भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? निर्गुण भक्ति धारा फर्स्ट भाग, सेकंड सगुण भक्ति धारा सेकंड भाग। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा आपको याद रखना है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रकार पूछ सकता है कि भक्ति काल कितने भागों में बांटा जाएगा, तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा जाएगा। कौन कौन से भाग? सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। अब निर्गुण भक्ति धारा कितने भागों में बांटा गया है? निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। अब इन दोनों की फिर से द्वारा भाग हुई है, जैसे कि निर्गुण भक्ति धारा कितने भागों में बांटा गया है? तो निर्गुण भक्ति धारा को फिर से 2 भागों में बांटा गया। अब कौन कौन से समय से है? तो निर्गुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट ज्ञान मार्गी शाखा, सेकंड प्रेम मार्गी शाखा। निर्गुण और सगुण, तो निर्गुण में जो होता है वो अपार होता है। निर्गुण भक्ति किसी करते हैं, निर्गुण बिना किसी गुण के, बिना किसी उसे मतलब उसको मानते हैं केवल। सगुण में उसकी भक्ति की जाती है, निर्गुण में आंख बीच की उसकी भक्ति की जाती है। समझ लिया आप एक तरह से। निर्गुण में को बांटा गया है ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो निर्गुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से भाग? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। अब ज्ञान मार्गी शाखा में क्या होगा? इस ज्ञान मार्गी शाखा में लेखकों ने का ज्ञान बढ़ा, यानी ज्ञान की बातें की गई, ज्ञान की पुस्तकें लिखी गई। प्रेम मार्गी शाखा में प्रेम की शुरुआत हुई, अर्थात इसमें प्रेम के लिए पुस्तकें लिखी गई, जैसे कि इरावती राजा के प्रेम की कहानी है। एक फिल्म भी है पद्मावत, इरावती नहीं है, सॉरी पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई है ये। तो प्रेम मार्गी में आती है। ज्ञान मार्गी में ज्ञान से संबंधित रचना आती है, जो कुछ किताब भी लिखी गई है, जबकि प्रेम मार्गी में प्रेम से संबंधित किताब आती है। जैसे पद्मावत एक पद्मावत है, वो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई है। पद्मावत एक रानी थी जिसकी कहानी आपने सुनी होगी, तो प्रेम के ऊपर आग में कूद गई थी। ठीक है, तो वो प्रेम मार्गी शाखा आएगा। तो याद रखना, भक्ति काल कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से भाग? निर्गुण भक्ति धारा, सेकंड सगुण भक्ति धारा। अब निर्गुण भक्ति धारा के भागों में बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन से भाग? ज्ञान मार्गी शाखा, सेकंड प्रेम मार्गी शाखा। ओके, अब आते हैं सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से भाग? नंबर फर्स्ट आता है आपका राम भक्ति धारा, सेकंड आता है कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, तो सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया है, और भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो इन सभी का 2 है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, कि भक्ति काल के कितने भाग हैं? 2, और फिर 2 के भी कितने भाग हैं? 2। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ओके, तो सगुण भक्ति धारा कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो राम भक्ति धारा आप समझ सकते हैं, इसमें राम श्री रामचंद्र पुरुषोत्तम महात्म पुरुष राम भक्त की कहानियां लिखी गई, जैसे तुलसीदास ने लिखी। तुलसीदास ने इनके ऊपर पूरा एक ग्रंथ लिखा, महाकाव्य लिखा राम के ऊपर, तो राम भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा कृष्ण लीला लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? वो लिखी गई अन्य लेखकों द्वारा लिखी गई, बहुत सारे लेखकों ने लिखी, कृष्ण लीला लिखी, राम भक्ति। तो राम भक्ति में राम के ऊपर
कविताएं और जो पद्य हैं आपकी कुछ किताबों में दिए हैं, एनसीईआरटी बुक्स में, वो लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, कृष्ण भक्ति धारा में भी महाकाव्य लिखे गए, पद्य लिखे गए। ठीक है, अब आते हैं, तो अब आपको याद रखना होगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ भक्ति काव्य कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, निगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 99% इसके चांस होते हैं, इसलिए मैं इसका बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, और निगुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे काल, इसका नाम है रीतिकाल। रीतिकाल को भी 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। हाँ, एक और चीज बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि भक्ति काल के लेखक का नाम लिखिए, या फिर सगुण भक्ति धारा के लेखक का नाम लिखिए, निगुण भक्ति धारा के लेखक का नाम लिखिए, या फिर राम भक्ति धारा के लेखक का नाम लिखिए, उसकी एक कविता वो कृति लिखिए, कृष्ण भक्ति धारा के लेखक तथा कृति लिखिए, ज्ञान मार्गी शाखा की कृति लिखिए, लेखक लिखिए, इसके प्रेम मार्गी शाखा के कृति और लेखक लिखिए। जिस प्रकार पूछ जाता है तो उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सभी लेखकों के नाम। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि रीतिकाल को भी 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भाग, रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काल है, जिसका नाम है आधुनिक काल। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें जरूर 99% प्रश्न आता है। ओके, आधुनिक काल। आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट है आपका भारतेंदु युग। ठीक है, इनको 5 युगों में बांटा गया है, कौन कौन से युग है, पढ़ते हैं इनको। तो भारतेंदु युग, सेकंड है द्विवेदी युग, थर्ड है छायावादी युग, जिसे आप शुक्ल युग भी कहते हैं, चौथा है प्रगतिवादी युग और 5वां है प्रयोगवादी युग। इन सभी के अलग अलग लेखक पूछे जाते हैं कि भारतीय युग के लेखक कौन है, द्विवेदी युग के लेखक कौन है, छायावादी युग के लेखक कौन है, प्रगतिवादी युग के लेखक कौन है और प्रयोगवाद और नई कविता के लेखक कौन है, इनकी सभी की कृतियां लिखिए। तो उनको मैं यहाँ पर लिखाऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल आपको याद रखना होगा कि आधुनिक काल को कितना बांटा गया है, 5 भागों में। तो इनमें जरूर 100% एक प्रश्न बन के आता है, या तो ये पूछिएगा कि हिंदी पद्य को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भाग, सॉरी 4 कालों में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। या फिर पूछिएगा भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, 2 कालों में, 2 भक्ति धारा में बांटा गया है, निगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। पूछिएगा रीतिकाल के 2 भाग लिखिए, कौन कौन से भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध काल और रीति मुक्त काल। पूछ सकता है आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवाद और नई कविता। तो आप सभी को उनको याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही वेरी मोस्ट है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल।